जो विचारधारा किसी के साथ जन्म के आधार पर यह तय करती है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जो किसी के व्यक्ति के जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी ऊंच और नीच जैसे व्यक्तित्व और समाज के निर्माण करते हैं, उसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। यदि हम ब्राह्मणवाद को डिफाइन करें तो ब्राह्मण और वाद, ब्राह्मण एक हिंदुओं में एक जाति। अब जब किसी भी व्यक्ति या व्यक्तित्व के साथ वाद जुड़ जाता है तो वह जाति नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी फिलोसफी बन जाती है। जैसे कि गांधी और गांधीवाद, गांधी एक व्यक्तित्व का नाम है लेकिन गांधीवाद पूरी की पूरी फिलोसफी है। इसी प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्राह्मणवाद का उपयोग सबसे ज्यादा सामाजिक चिंतक करते हैं वर्ण व्यवस्था पर चोट करने के लिए। आपको ऐसे कई सारे सामाजिक चिंतक हैं जो ब्राह्मणवाद पर खुलकर बात करते हैं, यानी जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था पर एक अटैक करते हैं। आप डॉक्टर अम्बेडकर की कई सारे राइटिंग स्पीचेस सुन और पढ़ सकते हैं। वैसे ही ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ब्राह्मणवाद क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, उसमें आपको अच्छे से डॉक्टर फुले लिखे हैं। ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते हैं। वे कहते हैं कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं वे सही है। जो भी हमारे महापुरुषों ने किसी भी चीज को बनाया है तो वह कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। हर वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से अपने को उच्च समझे या किसी जाति से उच्च समझे वह ब्राह्मणवादी फॉलोअर हो सकता है। अभी जो रिसेंट में डीयू में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और एक तरफ से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, उसके बाद से कहा जाने लगा कि यह सीधे सीधे ब्राह्मणों पर अटैक है। अटैक किस पे नहीं हो रहा है, हर किसी पे अटैक हो रहा है। मुसलमानों को इस देश में गाली दी जाती है तो कोई अटैक नहीं होता है। यादवों को यदमुल्ला बोला जाता है। साथ ही साथ जितने भी अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं उन्हें नीला कबूतर, नीला झंडा, ये तो राशन में पलते हैं, कोटे वाले हैं, इस प्रकार से गाली दी जाती है। तो गाली तो इस समय दोनों तरफ से चल रही है। एक नैरेटिव वार है और ये चलती रहेगी। ये आज थमने वाली नहीं है या फिर 100 साल बाद थमने वाली नहीं है। ये नैरेटिव वार है, एक पॉलिटिकल वार है, चलती ही रहेगी। खैर, आप ब्राह्मणवाद के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट इन सेक्शन।